हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल। माय नेम इज अंकित शर्मा और आज से हम जो है HPPSC सेट यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के पॉलिटिकल साइंस का बैच और कोर्स शुरू कर रहे हैं। सो आज फर्स्ट लेक्चर रहेगा, बट इन दिस लेक्चर वी विल सी एन ओवरव्यू कि आखिर हमें पढ़ना क्या है, नेट सेट पीजीटी तीनों का जो टफनेस लेवल है वो कैसा है। तो उन सारी चीज़ों को आज हम एनालिटिकल फॉर्म में देखेंगे। सो फर्स्ट हमें ये जानना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर कोर्स में आपकी किन एग्जाम्स की तैयारी होगी। तो नेट प्रिपेयर हो जाएगा, सेट प्रिपेयर हो जाएगा, एंड थर्ड वन पीजीटी का जो एग्जाम आता है HPPSC का फॉर द लेक्चर, वो भी साथ में हम प्रिपेयर कर देंगे। तो किसकी कितनी टफनेस है वो भी आज हम चेक करेंगे। तो फर्स्ट वन देखते हैं। तो देखो कंपैरिजन सबसे पहले चेक करेंगे। तो HPPSC पीजीटी के पॉलिटिकल साइंस का पेपर, उसके कंटेक्स्ट को एनालाइज करेंगे। फिर यूजीसी नेट के पॉलिटिकल साइंस जो कि सितंबर 2024 में हुआ था उसको एनालाइज करेंगे। एंड द थर्ड वन सेट का पॉलिटिकल साइंस पेपर वो एनालाइज करेंगे। तो पीजीटी और जो सेट के एग्जाम है ये दो एग्जाम रेगुलर नहीं होते, या तो 5 साल 3 साल 2 साल उतने गैप के बाद आते हैं। बट यूजीसी का जो नेट है वो रेगुलरली 6 मंथ्स के बाद जो है कंडक्ट किया जाता है। तो यहां सबसे ज्यादा चांसेस हैं और टफनेस लेवल भी इसका ही सबसे ज्यादा है। तो ओवरऑल पैटर्न सबसे पहले देखेंगे। तो यूजीसी नेट जो है 150 क्वेश्चंस पूछता है, लेवल सबसे ज्यादा इसमें हाई आपको देखने को मिलेगा। सेट में मोस्टली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और जो टफनेस लेवल है वो भी मॉडरेट है। और जो HPPSC पीजीटी का एग्जाम है उसमें मॉडरेट और इजी टफनेस रहेगी। तो यूजीसी नेट सबसे ऊपर, फिर मॉडरेट लेवल पे सेट और फिर पीजीटी का एग्जाम आएगा। तो देखो HPPSC का जो पीजीटी का पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हुआ था, सबसे पहले उसको देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स उसमें सबसे ज्यादा आएंगे, क्योंकि टॉपिक से पता लग जाएगा कि फोकस हमारा एरिया जो है कि कहाँ पे ज्यादा रखना है कहाँ पे कम रखना है। तो इस पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर हुआ था तो वहां हमें ये देखने में आया कि बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल थॉट, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, एजुकेशन फिलॉसफी और टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ा सा अलग है जो नेट सेट से है। और क्वेश्चन के टाइप बहुत ही सिंपल से थे, या तो मैच द फॉलोइंग था या सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन थे, जहां पे ये पूछा गया था कि कोई स्टेटमेंट दी होगी, ये किसने बोली है स्टेटमेंट। तो लेवल जो है मॉडरेट टू इजी था। तो कुछ एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चंस के ऐसे हैं, जैसे हु चेयर्ड सेकंड ARC यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इवन जो पॉलिटिकल साइंस को इन डेप्थ भी नहीं पढ़ते वो भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। या फिर विच अमेंडमेंट पुट एजुकेशन इन कंकरेंट लिस्ट, पंचशील अडॉप्टेड विद विच कंट्री। तो बहुत ही स्टैटिक और सिंपल रीजनेबल ये क्वेश्चंस है। फिर आते हैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस पे। तो सितंबर 2024 का एक पेपर है, उसको यहाँ पे एनालाइज किया गया है। तो सबसे पहले पेपर वन का सिलेबस अलग होता है, लेकिन पेपर टू जो है वो टेक्निकल होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पे फोकस रखा गया वो पॉलिटिकल थ्योरी और वेस्टर्न थिंकर्स में रखा गया है। यही पॉलिटिकल थॉट नेट सेट दोनों में आपको सेम चीजें देखने को मिलेगी। हालांकि क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन से भी थे, पोस्ट मॉडर्निज्म से भी थे, मार्क्सिज्म फेमिनिज्म, इन सब से क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन लेवल बहुत हाई था। तो इन डेप्थ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ अगर पढ़ सकते हो तभी नेट क्लियर कर सकते हो, क्योंकि नेट में इन डेप्थ आपको ये समझा जाता है कि कंसेप्ट पूरी तरह से आपको क्लियर है। वहां पे लिंकेजेस की प्रोसेस ज्यादा रहती है रेदर देन की फैक्चुअल आप रोड लर्निंग करो। फिर आते हैं नेक्स्ट सेट, जो कि हमारा पॉलिटिकल साइंस है। देखो ये भी नेट की तरह है बट थोड़ा सा सिंप्लीफाइड है, उसी की रेप्लिका है, लेकिन ये समझ सकते हैं कि थोड़ा रैशनलाइज कर दिया गया है। और जो सेट के क्वेश्चन होंगे वो भी कंसेप्चुअल है, लेकिन इतने रिसर्च बेस्ड मेथोलॉजी पे नहीं है जैसे नेट के क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब यही है, अगर नेट अच्छे से प्रिपेयर हो गया तो सेट भी हो जाएगा और पीजीटी तो ऑटोमेटिकली फिर क्लियर हो ही जाएगा। तो टफनेस में यूजीसी नेट इज द अल्टीमेट टफेस्ट एग्जाम, फिर सेट का एग्जाम है, एंड एट लास्ट वी हैव HPPSC पीजीटी। अब देखो इन तीनों को हम पढ़ेंगे तो कंबाइंड फॉर्म में पढ़ेंगे। तो जो ओवरलैप हो रहे हैं सबसे पहले वो चीजें देखेंगे, कौन से की एरियाज है, कहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देखो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, चाहे प्लेटो है, एरिस्टोटल है, हॉब्स है, ठीक है, मार्क्स है, इन सबसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर इंडियन पॉलिटिकल थॉट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दीज आर द की एरियाज। ये 5 की एरियाज हैं। ये 5 की एरियाज अगर आपने अच्छी ग्रिप के साथ, अच्छे ग्रास के साथ पढ़ लिए, तो नेट, सेट, पीजीटी तीनों में आपका एक होल्ड हो जाएगा, ऑलरेडी एक फर्म ग्रिप हो जाएगा। देन यूनिक एरियाज हैं कुछ जो कि सिर्फ एग्जाम के स्पेसिफिक है। जैसे नेट के एग्जाम में पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स भी हैं, स्ट्रक्चरलिज्म भी है। वहीं पीजीटी में एजुकेशन फिलॉसफी के बारे में पूछा जाता है। फिर ये एजुकेशन से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो सेट में आते हैं ना नेट में आते हैं। तो अगर ये एक्स्ट्रा भी हमें इनके लिए पढ़ना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि थोड़े कम इनकी वेटेज रहती है। तो स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहेगी इस बैच में? हम पढ़ेंगे नेट लेवल पे, ठीक है, हायर ग्राउंड पे पढ़ेंगे। अगर हायर ग्राउंड पे पढ़ेंगे, नेट लेवल की कंसेप्चुअल फाउंडेशन होगी, तो सेट तो देखो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। और पीजीटी जो कि सबसे लो लेवल पे है, ठीक है, थर्ड लेवल पे है, वहां पे सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो इसको अगर आपको गो थ्रू भी करना पड़े, रिवाइज भी करना पड़े, तब भी काम आराम से बन जाएगा। सो वी विल बी हैविंग हायर ग्राउंड्स, हायर स्टैंडर्ड्स रखेंगे नेट के लेवल पे। तो ये तीनों एग्जाम एक साथ इंटीग्रेटेड फॉर्म में कवर अप हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है जहां पे सिलेबस से ही चीजें उठाई गई है, क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया गया है। तो देखो, वेस्टर्न थॉट सबसे डीप कंसेप्चुअल है, रिसर्च मेथड भी थोड़ा टेक्निकल है, इंडियन पॉलिटी फैक्चुअल है, बाकी पबेड और आईआर वो थ्योरी और फैक्ट्स पे चलता है। तो नेट क्या चेक करता है कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लायक हो कि नहीं हो। सेट चेक करेगा कि सब्जेक्ट की कितनी क्लियरिटी है, और पीजीटी स्कूल लेवल का रहता है, ठीक है। तो ये है ओवरऑल सेट, नेट और पीजीटी तीनों के कॉम्बिनेशन में कैसे हम अपने कोर्स को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। अब आते हैं अपने जो एग्जाम का डोमेन है सेट, यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। जब सेट के पॉलिटिकल साइंस को एनालाइज किया गया, तो कुछ की पॉइंट्स हमें देखने को मिले कि पेपर जो है वो कंसेप्चुअल है, नो डाउट, बट उतना भी टफ नहीं है जितना नेट है, ठीक है। नेट का एग्जाम ज्यादा आपसे रिसर्च बेस्ड प्रिपरेशन मांगता है, बट सेट में ऐसा नहीं है। ज्यादा सिलेबस बाउंड है, जो सिलेबस है उसी ऑर्बिट में घूमे है क्वेश्चन। और रिपीटेटिव एरियाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां से बार बार रिपीटेड फॉर्म में क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर रिपीटेड फॉर्म में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है उस एरियाज पे हम ज्यादा फोकस रखेंगे, ताकि जो रिपीटिशन है वो हमें अच्छा इनपुट दे। तो मेनली क्या टेस्ट होगा इसमें? कोर पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज कितनी है कैंडिडेट को, बेसिक थिंकर कितना समझ पाए हैं, और इंडियन पॉलिटी की कितनी क्लैरिटी है। तो ऐसे ही सेट में बहुत से फ्रीक्वेंट एरिया है जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट वन इज वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ये सबसे ज्यादा वेटेज वाला एरिया है, यहां से बार बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो जो भी कॉमन थिंकर्स हैं उनके क्वेश्चन आए हैं। और क्वेश्चन के टाइप कैसी आई है, मान लो आपने क्वेश्चन यहाँ पे किसका पढ़ा, एरिस्टोटल का क्वेश्चन पढ़ा, तो एरिस्टोटल की यहाँ पे लाइंस होगी, ठीक है, लाइंस दी होगी और 4 थिंकर्स के नाम दिए होंगे कि ये लाइंस किसने कही है। उसी तरह से कंसेप्ट मैपिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि जैसे जस्टिस थ्योरी क्या कहती है, लिबर्टी से रिलेटेड थ्योरी क्या कहती है। तो सेट जनरली डायरेक्ट थिंकर्स के क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर एक थिंकर दूसरे थिंकर से कनेक्ट कर पा रहे हो, यानी कि किस थिंकर की क्या नॉलेज है, क्या कंसेप्ट है, वो क्लियर है, तो आप आराम से एलिमिनेशन मेथड से अपना जो सही ऑप्शन है उसको चूज कर सकते हो। सेकंड, फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, कॉमन से एरियाज हैं, चाहे फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, इमरजेंसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, फेडरलिज्म, जुडिशरी, जो भी हम पॉलिटी में क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेकिन इनमें भी स्पेसिफिक क्वेश्चन है। पहली बात तो आर्टिकल बेस्ड, तो दो आर्टिकल्स भी ऐसे पूछे गए हैं जो जनरल जनरल सेंस में नहीं है, ठीक है। जैसे जनरल आपको पूछा जाए कि डेड लेटर आर्टिकल कौन सा है, या फिर फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्वलिटी कौन सा है, तो वो आंसर फटाफट सब दे सकते हैं। बट आपको पूछा जाए कि जीएसटी काउंसिल का आर्टिकल कौन सा है, तो वो बोलने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होगी, बिकॉज थोड़ा अंदर से वो आर्टिकल्स आए हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आए हैं सेट में आर्टिकल बेस्ड। उसके बाद अमेंडमेंट के नंबर्स, अमेंडमेंट भी जो जनरल फॉर्म में चलते हैं वो नहीं पूछे गए हैं, बहुत कम पूछे गए हैं। और कमेटी या फिर कोई कमीशन है उनके नेम्स को पूछा गया है। साथ में पार्लियामेंट कैसे काम करती है, क्या प्रोसीजर रहता है, बजट कैसे पास होता है, वो सारी प्रोसेस यहां समझने की कोशिश की गई है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे भी अच्छा फोकस रखा गया है। कुछ फोकस एरियाज हैं, स्वराज, टस्ट्रिप, हिस्ट्री से भी डिराइव्ड है, उन पे भी बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन पब एड, जो कि
ये कहा जाता है कि थोड़ा टफ पार्ट भी है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस से डायरेक्ट कोरिलेट नहीं करता, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग से भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। तो वहां भी पबेट के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स, चाहे वो थिंकर्स हैं या फिर ये बताना हो कि किस तरह से जो एम्प्लॉयज है उनको कंट्रोल करना है, स्पैन ऑफ कंट्रोल, हिरार्की, ब्यूरोक्रेसी, इन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन वही है, या तो डेफिनेशन बेस्ड है, या फिर थिंकर्स का पूछा गया है कि लाइन दे दी जाएगी, जैसे वेबर की लाइन दे दी तो किससे रिलेटेड है, ब्यूरोक्रेसी से, पॉलिटिकल से, ठीक है, उस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और लास्ट में फिर इंटरनेशनल रिलेशन, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ होल सिलेबस, क्योंकि यहाँ पे करंट पार्ट को भी थोड़ा हमें एनालाइज करना पड़ेगा और कोरिलेट करना पड़ेगा। तो मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशंस है या फिर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में चीजें हुई है, चाहे कोल्ड वॉर हो, नॉन अलाइनमेंट हो, ठीक है, वो सारी इस इंटरनेशनल रिलेशन वाले पार्ट में इंक्लूड की गई हैं। लेकिन फेमिनिज्म, क्रिटिकल थ्योरी, पोस्ट स्ट्रक्चर आईआर, ये वो एरियाज है जहां पे हम अपना फोकस थोड़ा सा कम रखेंगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से इतने पूछे नहीं गए हैं। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी इसमें मॉडरेट लेवल पे आया है, जिसमें ये 3-4 टॉपिक्स गिवन है। वहीं रिसर्च मेथोलॉजी, ये भी लो टू मॉडरेट ही रही है, इतनी ज्यादा अभी तक पूछी नहीं गई है। तो एरिया वाइज वेटेज अगर टेबुलर फॉर्म में देखें तो सबसे ज्यादा आप देख सकते हो पूरे पेपर में 20 to 25% सिर्फ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे ही होल्ड रखा गया है। अगर पॉलिटिकल थॉट अच्छी है तो एग्जामिनर ये एज्यूम करता है कि बाकी चीजें भी आपको आराम से क्लियर हो, क्योंकि कंसेप्ट जो है वो सबसे ज्यादा पॉलिटिकल थॉट में ही है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन से 15 to 20% है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट भी 10 to 15%, पबेट भी 15%, आया 10 to 15%, बाकी ये थोड़े से कम है। रिसर्च मेथड अभी तक सबसे कम पूछा गया है, जस्ट 5 to 8%। तो सबसे ये जो मैंने टॉपिक यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है, 7 to 8 टॉपिक्स हैं, दीज आर द मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट जो सेट में ऑल टुगेदर पिछले 5-10 सालों में बार बार रिपीट हुए हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट कंपैरिजन, मार्क्स और लिबरलिज्म, रॉल्स थ्योरी जस्टिस, फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट्री कमेटीज, पबेड में वेबर, बिहेवियरिज्म, आईआर में नाम, गांधी ट्रस्टशिप, ये सारे क्वेश्चन सबसे ज्यादा अभी तक सेट के पेपर में विद इन 10 years रिपीट हो चुके हैं। बट नीचे जो टॉपिक है वो आप देख सकते हो कि सेट रेयरली इनको पूछता है, ज्यादा फोकस कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ही रखा है। तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी हमारी यही रहेगी कि हम जो है फोकस नेट लेवल पे करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट जो है, फोकस और कंसेप्ट दोनों कंबाइन करके हमें नेट लेवल पे जाना पड़ेगा, तभी सेट और पीजीटी के लिए चीजें आसान रहेगी। तो नेट लेवल पे हम प्रिपेयर करेंगे, रिवाइज करेंगे चीजों को सेट लेवल पे, और जब पॉलिशिंग होगी, जो एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करेंगे, वो हम पीजीटी लेवल तक भी करेंगे। तो सेट नेट हो गया, सेट भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली, पीजीटी भी हो जाएगा। और यहां से नेट की प्रेपरेशन से अगली जो हेल्प मिलेगी, क्योंकि सेट का पेपर एक लेवल तक आता है, उससे एक लेवल पेपर आएगा असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो अगर आपका नेट प्रिपेयर है तो एपी के पेपर में भी इतना फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी सिमिलर सिलेबस से उसी टॉपिक्स को इन डेप्थ पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो एक हायर ग्राउंड्स पे अगर जाएंगे, क्योंकि सेट क्लियर करने का फायदा तभी है अगर आगे जाके आपने एपी की पेपर भी क्लियर करना है। तो बेटर है कि सेट को टारगेट लेके नेट और एपी को क्लियर किया जाए। तो दिस वाज योर फर्स्ट वीडियो, एनालिटिकल वीडियो है ये। कल से हम जो है फर्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे थिंकर्स के साथ, और थोड़ा सा ओवरव्यू भी लेंगे। सो वी विल मीट टुमारो। तब तक आप जो 2-3 डेमो क्लासेस होगी वो देख सकते हो। उसके बाद जो है हम अपना पेड कोर्स शुरू करेंगे, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। टिल देन कीप स्टडिंग, स्टे फोकस, थैंक यू।